नमस्कार। मेरे सभी यूट्यूब चैनल मित्रों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं विजय नेगी आप सब लोगों के सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। तो आप सब लोगों को पहले मानंदा सुखी रखे, आप लोगों के स्वास्थ्य में लाभ रखे। और आज मैं लगभग 3:30 बजे से उठा हूँ। 3:30 बजे ऐसी मेरी नींद खुल जाती है। अभी मैं बाहर लगभग 4 बजे से पहले मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन भर शरीर अपना ठीक रहता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र संतन कंडारी जी का एक कमेंट मैंने देखा तो दिल को झकझोर कर देने वाला एक वाक्य मेरे सामने नज़र आ रहा है कि और अच्छा भी लग रहा है कि भाई आप मेरा वीडियो देखते हो, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। इसको देखकर मुझे दिल में एक तसल्ली भी है और आपके मन में भी कहीं ना कहीं चिंता है पहाड़ों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बंजर होती ज़मीन के प्रति आपके मन में भी चिंता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों के मन में जगाना चाहता हूँ जो लोग बाहर हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ भाई, क्यों वो बाहर जाके वहाँ स्थापित हो गए हैं। उन्होंने वहाँ मकान बना लिया है, थोड़ी सी जगह खरीद लिए, वहीं नौकरी की, वहीं पैसा कमाया। इस चीज़ को मैं बार बार अपने वीडियो में के माध्यम से आप सब लोगों को इसको मैं बताता रहता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को यहाँ पलायन का जिम्मेदार मानता हूँ तो जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ। जो जनप्रतिनिधि है, चाहे छोटे गांव गांव से लेकर ऊपर बैठे हुए लोग तक, सब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो नीति निर्धारक वो काम नहीं कर पाए जिससे पलायन रुके, जिससे यहाँ रोजगार के साधन उत्पन्न हो इस एरिया में। तो आप मेरा वीडियो देखते हो तो भाई बहुत मज़ा आता है, आपके कमेंट्स सुनकर भी दिल खुश हो जाता है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, आप लोगों का प्यार मुझे निरंतर मिलेगा। और अभी अभी भी लगभग 5 बजे हैं और मैं यहाँ कमरे में, दूसरे वाले कमरे में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं उधर किचन में बनाता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है तो लोग कहते हैं यार ये पागल है, बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो ऐसे ही संवाद के आपको मिलेंगे क्योंकि मैं पहाड़ जो मेरे हैं खूबसूरत, तो मैं बार बार कहता हूँ मेरे पहाड़ हैं ही। तो संतन भाई आपने मुझे याद किया और आपके घर के इधर भी जो जगह है उस पे भी मेरी नज़र है। तो सबसे पहले काम इसी पे होगा, जो बंजर पड़ती खेती है, सबसे पहले काम इसी पे होगा। लोग ना करें कोई बात नहीं, हम करेंगे, आप लोगों के सपोर्ट से करेंगे हम। आप लोगों का सपोर्ट निरंतर मेरे यूट्यूब चैनल को मिल रहा है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो। जैसी मैं कह रहा हूँ कि मैं इस 3 चीज़ पे, बंजर पड़ती खेती, गाय और यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इन 3 चीज़ पे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फोकस करूँगा। मुझे करना ही करना है इस 3 काम को और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। कल जब और 3 गांव मेरे सबसे पहले जब मैं मेरी स्थिति ठीक ठाक होगी, मेरा चैनल को ठीक ठाक जगह आप लोग पहुंचाओगे और आप लोगों का सपोर्ट भी होगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता भाई, अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को पीछे से कि आप लोग मारो धक्का, मारो धक्का वाली बात है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और यही मेरे समाज में, यही मैं जागरण करने का काम कर रहा हूँ कि और समाज को देखो कि जहाँ जब वो कोई यूट्यूबर बनता है तो सारा समाज उसको फॉलो, लाइक, शेयर करता है कि ताकि हमारा आदमी आगे बढ़े। लेकिन जो हमारा एक समाज है कथा कथित तौर पर, जो सनातन समाज, जो हिंदू समाज है, वो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं कि पता नहीं हम अगर इसको सब्सक्राइब कर दें
तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने इसलिए अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है कि मैं यहाँ पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाऊंगा या कहीं और दिखाऊंगा। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि 9 नवंबर 2001 को जो उत्तराखंड बना था, आज भी स्थिति उससे भी बदतर होती जा रही है। तो कई कारण है पलायन के, तो और खेती ना करने के भी कई कारण है। अगर मैं गिनाऊंगा तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के पास समय भी नहीं रहता। लेकिन इतने व्यस्त समय के बाद भी आप मेरा वीडियो देखते हो, तो संतन कंडारी जी आपको सल्यूट है। शुभम कंडारी जी आपको सल्यूट है, आप कमेंट करते हो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कुलदीप बदोला जी आपको भी सल्यूट है। मनु रावत जी आपको सल्यूट है। मनदीप भाई फौजी आपको भी सल्यूट है। और हमारे भाई साहब जन्नू दादा हमारे, आपको भी सल्यूट है। तो बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो उन लोगों को सबको मेरा सल्यूट है कि आप लोग देखते हो और आप लोग आगे भेजते हो उसको। मैं कुछ भी डालता हूँ, कुछ भी बना के मैं डाल देता हूँ इसमें, तो आप लोगों उसको आगे भेजते हो। तो आप लोगों का निरंतर इसी प्यार और प्रेम मिलेगा। तो मेरे लक्ष्य में 3 गांव हैं, पोखड़ा, मेलगांव और मसबुल, यहाँ के लोग तक मेरे वीडियो पहुँचेगा। तो इन 3 गांव पे मैं काम करूँगा। अगर जब मेरा चैनल आप आगे बढ़ाओगे और इस चैनल से जो भी होगा, आप सब लोग समझदार हो, तो यही इसी काम पे, पहले खेती का, दूसरा गाय पे, जो गाय लोगों ने यहाँ छोड़ दी है। मुझे तो बड़ा दुख होता है यार कि उसी गाय का हम दूध पीते हैं, उसी गाय का जब कोई मरता है तो गाय दान करते हैं, और आज सड़कों पे छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति पहाड़ में कभी नहीं आई। इसी को देखकर मेरे मन में एक पीड़ा सी है और मैं लगातार इसी बात को कहता रहता हूँ। और उन लोगों से भी कहता हूँ भाई, जो लोग कहते हैं यार हमारे पास तो समय नहीं है चैनल देखने का, तो भाई सब्सक्राइब तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। 5-10 मिनट का टाइम नहीं है, इतने बड़े बिजी हो गए क्या है? तो ये है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा भाई, आप लोगों का निरंतर जो प्यार मिलता है। मेलगांव से तो खैर मुझे उम्मीद कम है, मेलगांव के लोग बहुत कम प्यार करते हैं, कमेंट क्या। लेकिन जो पोखड़ा है, मसमोली है, असलोट है, देवराड़ी है, इन लोगों से बहुत प्यार मिला। धुमाकोट, यश योगी जी, मैं आज उस खिलाड़ी का भी चर्चा करना चाहता हूँ। कितना एक व्यवहारिक खिलाड़ी है वो, यश योगी जी। यश योगी जी भी मेरा चैनल देखते हैं वहाँ धुमाकोट में। उसने कहा भाई मैं तुम्हारा चैनल आगे पहुँचाऊँगा। और इधर अपना जो नौखली से है, नौखली से हमारा भाई जो लंदन में रहता है, होटल में जॉब करता है, सैफ है। तो भाई आप लोगों का प्यार प्रेम मिलता है तो बहुत बड़ा दिल हो जाता है यार, खुश हो जाता है। तो मैं इसी चीज़ पे काम करूँगा। अभी मैं जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, आप लोगों से मैं संवाद करता रहूँगा इसी चीज़ पे। और आप ने मुझे आज ये प्रेरणा दी है कि जो लोग यहाँ हैं वो क्यों खेती नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी कई कारण है, मैं कारण गिनाऊंगा तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और लंबा ब्लॉग हो जाता है तो लोग फिर देखते भी कम हैं। लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो फिर सुनते भी कम। आज ऐसी बातें कोई नहीं करता अपने यूट्यूब चैनल पे। सब कोई गाना गाता है, कोई बाहर से यूट्यूबर आते हैं वो सीनरी दिखाते हैं। तो हमारा भी भाई चिंता है, जैसे मैं आज हमारे बच्चे हैं यहाँ, हमें उनकी भी चिंता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरी लड़की जो आजकल मैं क्रिकेट खिलाता हूँ, तो उसकी भी मुझे चिंता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2000 का है, ये 400 रुपये का है, और ये भी 2000 रुपये का है। तो इस तरह से हमें भी चिंता है कि हमारे बच्चे खेलें, आगे बढ़ें। और निरंतर इसी विषय पे मैं काम करता रहता हूँ। मेरे बच्चे नहीं, और लोगों के बच्चों को भी मैं आगे बढ़ाने का अपने चैनल के माध्यम से, जो यहाँ से टैलेंटेड होगा, जैसे कोई गाना गाने में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ खेल में अच्छा होगा, तो उन लोगों को भी मैं यहाँ से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। भाई आप लोगों का प्यार मिलता है, कुलदीप भतोला जी का प्यार मिलता है, अनिल भाई का मिलता है, जो एक समय हमारा तेज गेंदबाज था भदूली वाला।
तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है तो मैं ऐसे वीडियो बना लेता हूँ। और मेरे आप लोगों का भी मुझे आइडिया भी चाहिए भैया। आप लोग पढ़ लिख के वहाँ बाहर सेटल हो रखे हो, मैं तो खाली यहाँ गांव में हूँ, बस बोल लेता हूँ जो आता है, मन में आता है वो बोल लेता हूँ। जो दिल में आता है वो जुबान पे है मेरी, और दिमाग में भी वही है कि भाई अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। इस पोखड़ा ब्लॉक के लिए जो नित्य प्रतिदिन बंजर होता जा रहा है, तो इस पे मैं काम करूँगा, आज नहीं तो कल परसों, जब भी आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपके जान पहचान वाले हैं, इधर रिश्तेदार हैं, वहाँ मेरा चैनल भेजिए। इस एरिया में तमाम लोगों के पास मेरा चैनल जाना चाहिए। और मैं काम करूँगा भाई। मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ वो काम मैं करता हूँ। ऐसा नहीं मैं मुझे भी क्या दिक्कत थी, लेकिन मुझे इस चीज़ की दिक्कत है कि भाई हमारा क्षेत्र है, अगर आज मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा भाई। हर आदमी तो यहाँ से निकलना चाहता है। 5 साल कोई प्रधान बना तो यहाँ से कोटद्वार निकलना चाहता है, 5 साल कोई क्षेत्र पंचायत बना, 5 साल कोई प्रमुख बना, अब कोई जिला पंचायत बना। तो मैं इसी विषय पर, इसी चीज़ पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाई जनप्रतिनिधि भी उसको ही बनाइए जो आपके गांव में रहता हो, जिसने प्लान कर लिया हो, जो जो यहाँ खाली राजनीति करने के लिए आया हो। और काम भी उसी को दीजिए जी, जो इधर इधर लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को भी। जैसे ठेकेदारी का काम हो, आपका प्राइवेट काम है, तो कम से कम उन लोगों को दीजिए जो गांव में रह रहे हैं बेचारे, उनके रोजगार चलेगा। अब जैसे संतन भाई, मैं चीना दादा और रोसी दादा का ढोल बजाता हूँ, तो मैं उनका भी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उन लोगों को भी, मुझे सबकी चिंता है भाई। मतलब अब मैं क्यों सबकी चिंता करूं, ये भी एक विषय आता है। लेकिन मुझे दुख है भाई कि हमारे पहाड़ से जो नित्य प्रतिदिन पलायन हो रहा है, उसके संबंध में ही मैं बात करता रहता हूँ। और आप लोगों का प्यार प्रेम मिलता है तो तब मैं कुछ भी बोल लेता हूँ, मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ही, क्षेत्र के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी मैंने ली है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे मेरे विचार। तो निश्चित ही संतन भाई, आपके घर के जो इधर खेत है ना, उन पे भी मेरी नज़र है, बहुत अच्छी खेती है भाई। उनको भी एक दिन आबाद करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार प्रेम रहा, तो यही एरिया है, पहले इसको ही ठीक ठाक करेंगे। तो आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए। आप लोग भेजिए इस चैनल को आगे आगे, जहाँ तक आपकी पहचान है, जहाँ तक है, आप मेरे वीडियो शेयर करिए कि एक भाई है हमारा, चाहे मैं आपसे छोटा हूँगा चाहे बड़ा हूँगा, तो बड़े होंगे तो बड़ा भाई बोल दीजिए, छोटा हूँ तो छोटा भाई बोल दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिलता है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ भाई, और आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ इस चीज़ का। आपका हो गया, कुलदीप भदोला जी का हो गया, अजय जोशी जी का हो गया, शुभम कंडारी जी का हो गया, इधर से मन्नू रावत जी का हो गया देकुंडाई से, और वहाँ जो लंदन में बैठा लड़का है उसका हो गया। कई लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं। कई लोग बोलते हैं मैम वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं भाई, पर कमेंट नहीं करते हैं। तो ठीक है, ठीक जा रहा है, ठीक कर रहे हैं जो तूने कहना है। हमारे शास्त्री जी, संजय बोकंडी जी दिल्ली में बैठे हैं, उनका भी प्यार प्रेम मिलता है। वो तो व्हाट्सएप पे भी हाय हेलो भेजते हैं। तो अगर किसी भाई को मेरे से बात भी करनी है तो मेरा अपना जो मोबाइल नंबर है 8859335211, अगर पर्सनली किसी को मेरे को और आइडिया देने हैं कि भाई इस चीज़ पे ये बातें होनी चाहिए, तो मैं हर जगह मैं, जैसे आप क्रिकेट मैच होते हैं, तो आज मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरा कहने का यही तो तात्पर्य है, जो आज क्रिकेट मैच जो लोग कराते हैं उस चीज़ के लिए अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होती है। जो आज सरकारों को काम कराने चाहिए थे, सरकारों को कहीं गेम कराने चाहिए थे, कहीं क्रिकेट मैच कराने चाहिए थे, कहीं हॉकी कराने चाहिए थे, कहीं वॉलीबॉल कराने चाहिए थे, कहीं फुटबॉल कराने चाहिए थे, ताकि इनसे जो लड़के निकले उनकी चाहे फुटबॉल से हो, चाहे क्रिकेट से हो, चाहे हॉकी से हो, चाहे
इनसे जो लड़के निकले उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, पहाड़ से भी टैलेंट निकले आगे। तो इसी चीज़ पे मेरा ध्यान है भाई कि हम लोग जो आज हम लोगों ने भी लगभग जब से पैदा हुए तब से खेतों में ही खेला, और आज बच्चे भी हमारे खेतों में ही खेल रहे हैं। अब तो खेत भी उनको खेलने को मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले एक समय था बहुत बच्चे होते थे गांव में। तो संतन भाई, जो यहाँ के लोग खेती नहीं कर रहे हैं उसके भी कई कारण हो गए हैं। एक तो लोगों को राशन पानी जो मिल रहा है, कई चीज़ें हैं। लोग अब आलकसी टाइप के हो गए, जो पहाड़ के लोग जो मेहनती थे, और जो मेहनत करना चाहता है उसको लोग करने नहीं देते। यहाँ पहाड़ में अब एक दो दो प्रकार के लोग रह गए। अगर आप कुछ करो तो वो भी लोगों को पसंद नहीं, ना करो तो भी लोग जीने नहीं देते भाई। यहाँ तो ऐसा ऐसे सीन हो गया लोगों को कि लोगों को गुमान हो गया कि भाई हमारे बच्चे तो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। उनको ये पता नहीं है कि अमेरिका कनाडा से आते आते बहुत टाइम हो जाता है भाई। तो इसी चीज़ के लिए और इसी जन जागरण के लिए मैंने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। मैंने किसी के 99 काम किए होंगे, लेकिन वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो तब आदमी को दुख भी होता है। सबसे ज़्यादा वही लोग टांग खींचते हैं जिनका काम करो। आजकल ये भी तो है। तो हमारे जो समाज है, समाज में भी जन जागरण का काम करना, जो ये समाज है कि एकजुटता में ही ताकत है। एकजुट नहीं रहेगा आदमी तो मैं कई बार कहता हूँ कि मेरा ये उंगली है, इसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जिस दिन ये ऐसी हो जाती है तो इसी चीज़ को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये भी जन जागरण करना चाहता हूँ कि भाई एकजुटता में ही काम करो। बाहर से कोई भी लोग आ जाता है, लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ के लोगों को यही है कि बाहर से कोई ठेकेदार आया, कोई आया, और गांव का आदमी अगर काम करे तो उसके काम में लोग यहाँ टांग अड़ाते हैं। ये भी बहुत कारण है। हम किस उनसे जूझ रहे हैं, आपको क्या पता भाई। आप तो वहाँ नौकरी कर रहे हो, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई काम करो तो वहाँ भी लोग बीच में उंगली कर देते हैं। ऐसी आदत हो गई लोगों की, गढ़वाल में जो रह गए हैं। तो ऐसी मानसिकता लोगों की, और इस मानसिकता के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग देखें यार कि अपनी मानसिकता तो कम से कम सही रखें, दिमाग अपना। तो इस चीज़ के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ कभी कभी। आज सुबह से मैं दिखाऊंगा कि सुबह में जो काम करता हूँ उसका भी मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। यही समय है 4-5 बजे का सुबह का, ज़्यादा से ज़्यादा यही समय रहता है। और कभी कभार ही मुझे इधर उधर जाने का मौका मिलता है। मैं बार बार ही कहता हूँ कि भाई मेरे तो चारों धाम भी यही हैं, ये क्षेत्र। यहाँ से पोखड़ा, पोखड़ा से मसपुली, देवराड़ी और इधर बैलवाड़ी, यही 4 धाम हैं। इधर इतनी इतनी जगह में हम घूमते हैं। और मेरे लिए भगवान राम का मंदिर भी यहीं है, क्योंकि आज लोग भगवान राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन काम भी तो करो भाई। कुछ परसेंट अपने मन में भगवान राम ने जो काम किए हैं उसके प्रति कोई तो आपके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। भावना तो आदमी की कम से कम सही होनी चाहिए, हो ना हो। मैं सोचता हूँ, मैं अपने, कई लोग बोलते होंगे कि, तो कई बोलते हैं, 2-4 लोगों ने बोला भी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों की बातों को सुन के कि साहब वीडियो बना रहे हैं तो, लेकिन मैं ऐसे इग्नोर कर लेता हूँ। ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा मुंह भी नहीं लगाता। तब मेरे भी ये आदत भी हो जाती है कि मैं जिधर से मुझे अगर ऐसे रिस्पॉन्स मिला तो उधर मैं उस गली को ही मैं जाना छोड़ देता हूँ। मेरे भी ये आदत है कि मैं उधर जाता भी नहीं हूँ, उधर बहुत कम। हाँ, कोई काम करने के लिए बोल दे तो काम तो मैं कर देता हूँ, कोई भी काम हो वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं फिर जहाँ से रिस्पॉन्स भी ना मिले तो ऐसी स्थिति है गाँव में भी। मैं तो आगे देख रहा हूँ। आगे जो मेरा दृष्टि आगे दिखा रही है कि स्थिति क्या होने वाली है, तो बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है भाई। इस चीज़ के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बुरी भयंकर स्थिति होने वाली है। लोग अभी सोच नहीं रहे ना, लेकिन धीरे धीरे आप देखना इतनी भयंकर स्थिति होने वाली है कि पहाड़ों की तो बहुत ज़्यादा दुर्दशा होने। पहाड़ों के अभी जैसे कोरोना जैसी बीमारी अगर फिर आ गई तो प्लेन वालों की भी स्थिति कैसी होगी, ये तो आप लोगों ने पिछली बार देखा ही है। तो इसी चीज़ पे और इसी जन जागरण के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो
माँ नंदा देवी के नाम से बनाया है। माँ नंदा देवी का भी मैं आशीर्वाद लेता हूँ, सुबह सुबह माँ नंदा देवी का आशीर्वाद भी लेता हूँ कि चलो भाई, क्योंकि इंसान तो रूठते रूठते हैं, मनाना पड़ता है, लेकिन भगवान है जो भगवान कभी नहीं रूठता। तो इसी चीज़ पे मेरा विश्वास है और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। वीडियो भी मेरा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप बताना ऐसे संवाद मैं करूं कि ना करूं। ये जो मैं संवाद भी करता हूं, ऐसे संवाद आपको कैसे लगते हैं, इस चीज़ के लिए भी आप बताना भाई। तो एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संतन भाई आपका, संतन कंडारी जी आपका। नमस्कार।